हेलो माय वाईटी फैमिली, आई होप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं, चकाचक है। सो माफ़ी चाहूँगी देर से आने के लिए, लेकिन देर से लाई हूँ चौकस खबरें, खुलासे, सनसनी। तो हो जाती हैं हो जाती हैं कुछ गलतियाँ लोगों से जिसका पछतावा आजीवन रहता है, और कुछ गलतियाँ टरू वालों से होती है जिसका पछतावा उन्हें कभी नहीं रहता। आपको पता है ऐसी बातें क्यों बोली? क्योंकि बहुत कुछ देखती हूँ, ऑब्ज़र्व करती हूँ, एंड आई एम श्योर क्योंकि आप भी अंकुश को फ़ॉलो करते हैं और डिसमेंटल नागिन नृत्य को, तो डेफ़िनेटली आप भी बहुत कुछ देखते होंगे, क्योंकि अंधभक्तों की लाइन जब आप पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा ना अंकुश इज़ अ कंप्लीट नो, 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 नो। बट जब आप अपनी बुद्धि से उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, वीडियोस देखेंगे, पास्ट की देखेंगे, प्रेजेंट की देखेंगे, अभी की देखेंगे, और उसके स्ट्रगल को देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा दिस अपोजिट फैमिली इज कंप्लीट नो, नो एंड अ कंप्लीट पीस ऑफ बुलशिट। कंप्लीट पीस ऑफ बुलशिट जो लोगों को बरगला रही है, मैनिपुलेट कर रही है ना, बातें इधर की उधर कर रही है। क्यों? क्योंकि असली मुद्दे से भटकाया जा सके। जिसको घर बसाने होते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ, उसकी कथनी करनी में इतना अंतर नहीं होता है जितना अंतर हमारी डिसमेंटल नागिन में है। क्यों बोल रही हूँ? सारे दिन आखिर किसका इंतज़ार करता रहा अंकुश? क्यों नहीं वो घर से बाहर गया? किस चीज़ का उसको इंतज़ार था? किसने उसको रोक रखा था कि वो कहीं नहीं गया, सिर्फ़ एक कॉल का इंतज़ार कर रहा था? आई होप कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाए, तो मैं आपको एक क्लैरिटी देती हूँ। लास्ट सितंबर से अंकुश को राइट मिल चुका है कि एवरी सेकंड संडे, एवरी सेकंड संडे वो अपने बेटे से मिल सकता है, जो कि कमल है। यू नो एंड कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। बट यहाँ पे कीचड़ अलग है, कीचड़ कोई और है और एलिगेशन किसी और के ऊपर है ना? मैडम के गाने, मैडम के बजाने, सिर्फ़ इतना था, मैं जाके रहूँगी, मैं अपना हक लेके रहूँगी, मैं सब कुछ भूल रही हूँ, मैं सब कुछ माफ़ कर रही हूँ। मैं अगर सब कुछ माफ़ करने को तैयार हूँ, तो आप भी माफ़ी माँगो, है ना? आपको माफ़ी माँगनी चाहिए। अब आप बताइए, आप जनता हो एंड आप ही सर्वोपरि हो, आप ही का डिसीज़न सर्वोपरि है। तो ये क्या था? आपको क्या लगता है? अब इस जगह पे कौन गलत है? हम पुरानी सारी क कथनी करनी सब कुछ भूल जाते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज़ ये मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो क्या इसका मतलब ये है, क्या मेल्स को तकलीफ़ नहीं होती? क्या मेल्स के अंदर फीलिंग्स नहीं होती? क्या मेल्स के अंदर इमोशंस नहीं होते? बताइए क्या नहीं होते? अगर ऐसा होता ना, इतिहास उठा के देख लीजिए, या मैं हूँ चाहे आप, हम लोग जितना अपने फादर से अटैच है ना, फीमेल्स की बात कर रही हूँ, स्पेशली डॉटर्स जितना अपने फादर से अटैच होती है ना, इस दुनिया में वो किसी से इतना अटैच नहीं होती है। हमेशा एक डॉटर जो होती है ना, हमेशा एक लड़की ये चाहती है, जो भी उसका जीवन साथी हो, जो भी उसका पार्टनर हो, वो बिल्कुल उसके पिताजी की छवि को फ़ॉलो करता हो। क्यों? क्योंकि हर लड़की की नज़रों में उसका पति, उसके पिता जो होते हैं वो आइडल होते हैं, वो हीरो होते हैं। ठीक उसी तरीके की कोई दूसरी छवि वाला इंसान अपनी लाइफ़ में वो एज़ अ लाइफ़ पार्टनर एक्सेप्ट करती है। अगर पिता और माँ में इतना डिफ़रेंस होता ना, तो इस कदर से लड़कियों का अटैचमेंट अपने पिता के लिए नहीं होता। ये बात कहने का इसलिए मतलब है ना कि आप लोग मेरी फीलिंग्स को, अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट कर पाएँगे कि फ़ादर के भी इमोशंस कम नहीं होते। अगर माँ घर में रह के बच्चे की देख-रेख कर रही है, उसका ध्यान रख रही है, उसको पाल रही है, पोस रही है, बड़ा कर रही है, तो ये सारी चीज़ें स्मूथली चल सके, बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग मिल सके, बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल सके, बच्चा अच्छा लाइफ़स्टाइल मेंटेन कर सके, उसके पीछे एंड टू एंड जो हाथ होता है, सपोर्ट होता है, वो एक पिता का होता है। इस हद तक वो सपोर्ट होता है ना कि वो खुद भी बीमार हो ना, सैलरी ना कटे, कुछ ना फाइनेंशियल क्राइसिस ना आए, वो हार्ड वर्क करता है, नॉन स्टॉप वर्क करता है, ओवर टाइम भी वर्क करता है, आउट ऑफ द वे जाके भी काम करता है, जस्ट कि वो अपने बच्चे को वो सब कुछ दे सके। हर माता-पिता का ना एक ही ख्वाहिश होती है, एक ही इच्छा होती है कि वो अपने बच्चे को वो सब कुछ दे सके, जो उसको नहीं मिला या जो उसकी लाइफ़ में कमी रह गई। हर माँ-बाप अपने बच्चे के लिए बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, और ये बात मैं बीइंग अ लेडी नहीं कह रही हूँ, बीइंग अ मदर बोल रही हूँ।
बिकॉज़ मैं भी ट्विन्स की मदर हूँ, जो लोग नहीं जानते उनसे मैं शेयर कर रही हूँ, मैं भी ट्विन्स की मदर हूँ। एंड मैं जानती हूँ कि हम और मेरे हस्बैंड किस-किस लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, छोटी सी छोटी ख्वाहिशों को शायद अपनी अब सेपरेट करने लगे हैं। क्योंकि हमारे बच्चे हैं, हम जो करना चाहते हैं, हम अपने आप को लास्ट और उनको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। हमारा कुछ पूरा हो ना हो, लेकिन उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ें हों, वो बेस्ट से बेस्ट हो उनके लिए, अच्छी से अच्छी हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके। एक अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए ना, हम जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं। आजकल सोसाइटी, सिटीज़ में न्यूक्लियर फैमिली का बहुत चलन है, लेकिन नहीं, क्योंकि जो संस्कार हैं, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जो संस्कार हैं, जो अपब्रिंगिंग है, जो कल्चर है, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से एक बच्चे में तभी आती है जब आप एक फैमिली के बीच में रहते हो। एक आप मेबी एक बुरे हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, लेकिन एक बच्चे के सामने आप बुरे हस्बैंड वाइफ नहीं हो सकते हो। बच्चे की नज़रों में सिर्फ़ आप माता-पिता हो, एंड माता-पिता का रिलेशन हमेशा दी बेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप सोच रहे हैं ना सडनली इतना सारा लेक्चर क्यों? रीज़न बिहाइंड दैट, जब उसको राइट मिला हुआ है, एवरी संडे वो अपने कमल से मिल सके, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सके। हू आर यू? आप कौन होती हैं? इस खूबसूरत लम्हे को, इस खूबसूरत पल को, एक फ़ादर को एक सन से जुदा करने वाली। आप वैम्प है, बहुत बड़ी वैम्प। मेरे मुँह में ना बहुत उल्टे-सीधे शब्द आ रहे, जस्ट बिकॉज़ मैं सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे हूँ, तो मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। वरना जो ये बच्चों के प्रति प्रेम है ना? इस प्रेम से जब कोई दूर करता है ना, एक गुस्सा, एग्रेशन क्या पेरेंट्स के अंदर आता है ना, ये वो सब पेरेंट्स समझ पा रहे होंगे, जो मैं एक्सप्रेस करते-करते रह जा रही हूँ। मतलब आपके लिए कुछ नहीं, ऐसे तो बोलते रहते हो हमारी चीज़ें कोर्ट में चल रही है, हमारी चीज़ें लीगली चल रही हैं, कोर्ट का फैसला है, मैं गई। फर्स्ट टाइम आप हियरिंग में गई तो आपने वीडियो सब शूट कर डाली। इससे पहले जब मिसिंग रहती थी उसका कोई लेना-देना नहीं। और पूरे ख़ानदान, मैं इसीलिए तो बोलती हूँ पूरा का पूरा ख़ानदान जो अपोज़िट साइड का है ना, अंकुश के कर्म ही फूटे थे, जो इसके हत्थे चढ़ गया। वाक़ई में इसके हत्थे ही चढ़ा। वरना अगर आप देखेंगे ना, मैंने पहले भी बोला, कल की वीडियो में भी बोला, जो एनालिसिस मैंने दिया कि 3 साल पीछे का अंकुश कैसा था, अभी का अंकुश क्या है। जिसने नहीं देखा जाइए वॉच करिए, क्योंकि चीज़ें रिपीट करना सही नहीं लगता। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है? जस्ट बिकॉज़ वो मेल है। मैंने जब उसके देखे ना इमोशंस, स्टार्टिंग में बोला तो मैं भी कनेक्ट नहीं कर पाई कि पूरे दिन भर किसका इंतज़ार कर रहा था, किसकी कॉल का वेट कर रहा था कि कॉल आ जाए तो शायद जाना पड़े, है ना? तो वो उस स्पेशल मोमेंट का इंतज़ार कर रहा है, जिसके पीछे इस बोझ को ढोए जा रहा है, ढोए जा रहा है और ढोए जा रहा है, जिसका कोई अंत नहीं, जिसकी तकलीफ़ों का कोई अंत नहीं। क्योंकि जो एक होता है ना, इंसान अलग अपनी दुनिया में अलग रहता है, अपनी दुनिया में अलग रहता है, सिर्फ़ कोर्ट में आमना-सामना होता है। बट यहाँ तो लोग वाईटी के ज़रिए रोज़ बेइज़्ज़त करते, रोज़ ज़लील करते, एक नया ही रूप देखते, एक नया ही रंग देखते। अब ये टरू वाले कौन से बिल में जाके बैठे हैं, जो ये चीज़ नज़र नहीं आती। टरू वाले एकदम भक्ति में लीन हैं। उफ़! प्रीतो, हाय प्रीतो, मेरी प्रीतो, वो ज़ालिम है, वो है, वो है, वो है। क्योंकि जो उसके फॉलोवर्स भी हैं ना, उनकी लैंग्वेज भी बिल्कुल उसी की तरह है जिस तरीके से उसकी ज़हरीली ज़बान है ना? जैसे इन्फ्लुएंसर वैसे उसके चाहने वाले। जो भी किया है ना, कर्मा विल गिव यू सो बैड, सो बैड, सो बैड ना, कि क्या ही बोलें। ना पानी पीने को आएगा, ना साँस लेने को आएगी। जो कर्म कर रहे हो ना, जो एक बच्चे को उसके पिता से अलग कर रहे हो ना, दुनिया का सबसे घिनौना पाप कर रहे हो, सबसे घिनौना पाप कर रहे हो। सिर्फ़ अपने मतलब के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, सामने वाले को ज़लील करने के लिए इस तरीके के हथकंडे अपना रही हो। शेम ऑन यू, तोहमत है। मतलब औरत कहलाने के नाम पे भी ना धब्बा हो, क्योंकि औरतें जो होती ना, वो सैक्रिफाइस की मूर्ति होती हैं। वो एंड टू एंड अपने रिश्ते, अपने घर, इस दुनिया में, समाज में खड़ी रहने के लिए, अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए ना हर रोज़ कितनी स्ट्रगल कर रही होती, हर रोज़ चुनौतियों का सामना कर रही होती है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर हो। लेकिन उफ़ तक नहीं करती, क्योंकि घर की रिस्पेक्ट बचानी होती है। रिस्पेक्ट करती है ना?
समाज में एक स्टेटस है उसको मेंटेन रखती हैं, लेकिन स्टेटस आपको, आपकी फैमिली को मैटर ही नहीं करता। मैटर करता तो जिस गांव में रहते हैं ना उस जगह पे आपका स्टेटस होता, लेकिन पूरा गांव आप पे थू थू करता है। और यही वो कर्म है जो इस समाज ने, ये वाईटी के लोग हैं ना, आप पे थू थू करेंगे। वो बंदा मतलब उतने इमोशंस नहीं दिखाता, तुरंत जैसे ही उसका इमोशनल पार्ट स्टार्ट हुआ ना उसने कैमरा ऑफ कर दिया, फिर नेक्स्ट टाइम मतलब किसी अदर फेस से उसने अपना वीडियो स्टार्ट किया। मतलब क्या मिलता है इतनी ओछी हरकत करके? कभी सोचा है? लेके तो तुम भाग गई है ना, लेके भगी हो, परमिशन से नहीं गई हो, कोई लड़ाई झगड़े से नहीं गई हो, लेके भगी हो तुम उसको। लोगों को ये बात नहीं पता, लेकिन ये मैं बात बताती हूँ, लोगों बच्चे को लेके तुम भगी हो चोरों की तरह, एलिगेशंस डाल के, सिर्फ लोगों को नीचा दिखाने के लिए। अपना ईगो इतना बड़ा है, इतना बड़ा है ना कि बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचना, बच्चे के इमोशंस के लिए नहीं सोचना, बच्चे की फीलिंग्स के नहीं सोचना, बच्चों के अटैचमेंट के लिए नहीं सोचना। तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है। तुम्हें क्या सोचना है? सिर्फ वाईटी, वाईटी, वाईटी। और ये वाईटी वाईटी क्यों है? डॉलर, 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 सिर्फ डॉलर। उस डॉलर के लिए इस हद तक जा रही हो ना कि अपने बच्चे की परवाह नहीं है तुम्हें, बच्चे को यूज़ कर रही हो, बच्चे को एक्सप्लॉइट कर रही हो। वरना घर डेकोरेट कर लूँ, यहाँ चली जाऊँ, वहाँ चली जाऊँ, वीडियो बना लूँ, घूम लूँ, इंस्टा पे रील पोस्ट कर लूँ, मंदिर। इतनी इमोशनल, इतने ड्रामे भाई साहब, इतने ड्रामे एंटायर सोशल प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो वाईटी हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ड्रामे से फुल हो। कथनी और करनी में इतना अंतर है कि कोई तुम्हें आईना भी नहीं दिखा सकता। आईना भी कैसे दिखाए कोई? आईना भी खुद तुमको देख के ना डर जाता होगा कि भाई किस चुड़ैल से मेरा पाला पड़ा है। नो 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 नो, दूर रखो। सेमफुल एक्ट। आई प्रे गॉड कि कुछ तो बीच का रास्ता निकले, क्योंकि जो इंसान कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहा है, कोर्ट के फैसले को भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, अहमियत नहीं दे रहा, आई होप कि कोई लीगल उस एनवायरनमेंट से मेरे को देख रहा हो और इस पे कमेंट करे कि फिर क्या नेक्स्ट स्टेप लिए जा सकते हैं, जो कि मैं अपने वीडियोस के थ्रू अंकुश तक पहुंचाऊं, जिससे कि एक फादर अपने सन से मिल सके। हम तो एक फैमिली को एक लाने का ज़रिया बन सकते हैं। दुनिया कितनी भी ओछी हो जाए, दुनिया कितनी भी अपनी नीचता पे उतर जाए, लेकिन हम तो अपनी इंसानियत ख़त्म नहीं कर सकते ना। तो चलिए, आई होप कोई ना कोई ऐसा मुझे लीगली कमेंट करेगा तो मैं डेफ़िनेटली उस वॉइस को रेज़ करूँगी, उस चीज़ को डिस्कस करूँगी, उसके बारे में बात करूँगी। एंड हाँ, थैंक यू सो मच आप लोगों के बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट, सपोर्ट, लाइक, सब्सक्रिप्शन सब कुछ अब बढ़ रहा है और ये ऐसे ही बढ़ता रहा ना तो मेरी मेहनत भी ऐसे ही बढ़ती रहेगी। अभी मैं ये 8:20 पे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही, मुझे अभी टाइम मिला करने का, तो मैंने कहा कि क्यों नहीं, लेट से ही सही, ठीक है, कम लोग जुड़ेंगे, कम लोग तक मेरी बात पहुँचेगी, लेकिन जितने लोगों तक मेरी बात पहुँचेगी ना उतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर भी करने के लिए। सो मच थैंक यू। लव यू ऑल।